जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करने वाले हैं। आज इंग्लिश के भाग 32 में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर हम लोग इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे और इंग्लिश समझना सीखे और इंग्लिश बोलना सीखे। हम लोग सीख रहे हैं। चलिए, दूसरी चीज कि मैं आपको बता दूं, यहां तक जो है मोस्टली आप लोगों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा 25 तक, आपको 25% तक आपका कवर हो चुका होगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। एक क्लास मैं और लेके आ रहा हूं, जहां पे कन्वर्सेशन का वर्ड पावर की क्लास चली रही है। वर्ड पावर की क्लास एक एक करके मैं जो है लाता रहा हूं आपके लिए। और दूसरी चीज, जो जिन लोगों को वर्ड पावर पढ़ना है वो वर्ड पावर की जो सीरीज देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन की सीरीज है। एक टिप्स की क्लास है, जो मैं टिप्स की क्लास भी आप लोगों के लिए लेते आता रहा हूँ, जहाँ पे छोटी छोटी टिप्स हम लोग पढ़ते रहते हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज ये है कि मैं एक कन्वर्सेशन की क्लास अब लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे आप, क्योंकि आप लोग यहाँ तक हो चुके हैं कि अब कोई भी इंग्लिश अगर कुछ बोलता है तो आप 10% तक समझ सकते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा है कि आप न्यूज़पेपर पे काम करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, कहानियाँ पढ़ते रहिए, नॉवेल्स पढ़ते रहिए। जिन लोगों को अगर किताबें नहीं मिल रही है, सोच रहा है कि मैं इंग्लिश की किताबें कहाँ से लूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करें। मैं उनके लिए PDF में किताब भेज दूंगा फ्री में, वो भी मतलब एक भी चार्ज नहीं लूँगा। दूसरी चीज़, उसके बाद आते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है इसकी जो अगली क्लास आने वाली है 33, वो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि जो है जो कन्वर्सेशन वाली जो क्लास है, उस कन्वर्सेशन में आपको ये क्लास में जैसे प्ले रोल कराया जाएगा। जैसे प्ले रोल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, और वहाँ पे वेटर, इट मीन सर्वर, जो सर्व करता है आपको, यानी जो वेटर है या जो आपका खाना का ऑर्डर लेता है, वो कैसे इंग्लिश में बोलता है, आपका कैसे वेलकम करता है, आपको कैसे जो है गुड बाय कहता है, या कैसे हेलो हाय हेलो, या ऑर्डर कैसे लेता है, किस तरीके से बिलिंग कराता है, आपको उसके बदले में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब मैं अब उसमें दिखाऊंगा। प्लस डॉक्टर के रोल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे डॉक्टर लोग जो है आपसे बातचीत करते हैं, सब्जी वाला कैसे आपसे बातचीत करेगा, या आप अपने बॉस से कैसे बातचीत करेंगे, या आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में कैसे किस तरीके से बात करेंगे, ये सब इंटरव्यूअर कैसे आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब कैसे देना, ये सब सारी चीज़ें उस कन्वर्सेशन क्लास में चलने वाली है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज़ अब आती है जो मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास जो आने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उस क्लास को जरूर देखें, वीडियो पे बने रहे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देर ना करते हुए आते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए। देखिए जरा से मैं, क्या है कि थोड़ा सा मैं अलग साइड से लिखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इधर से पढ़ा रहा था तो कुछ जो कंटेंट जो है ना छिप जा रहे थे, तो इसीलिए मैं इस साइड से लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को कंटेंट जो है अच्छे से दिखे और ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि मैं इस साइड लिखता था, इस साइड खड़ा होता था, तो ये दिक्कत होने लगती थी कि कंटेंट जो है ना छिपने लगता था। मुझे लगता था, मैं अपनी वीडियो जो है चेक करता था जब, तो मुझे लगता था कि इधर मैं लिखता हूँ तो कंटेंट जो है छिप जाता है, इसीलिए मैंने कंटेंट को इधर से लिखना शुरू कर दिया। तो इसमें कोई मतभेद मत करिएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इधर से नहीं लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं। मैंने कहा है कि मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना हम सीख रहे हैं, हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। इस क्लास के इस सीरीज को जो देख रहा है उस बंदे की बात कर रहा हूँ। तो चलिए, यूज ऑफ शुड पढ़ते देर ना करते हो। यूज ऑफ शुड, शुड का मतलब पहले ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है चाहिए। इसकी जो हिंदी मतलब होती है, इसका मतलब चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि शुड का ही मतलब होता है, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। ध्यान समझिए, इट मीन्स मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए और शुड का मतलब भी होता है चाहिए। जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं उन दोनों लोगों को बहुत बारीकी, उसमें बारीकी जो है बारीकी से पढ़ते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोग आराम से इजीली पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग शुड का पढ़ते हैं पहले। तो शुड का देखिए, अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई काम करना चाहिए, मतलब कोई काम करने के सेंस में है, करने के सेंस में है कि जैसे हमें कोई काम करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम्हें समय पे उठना चाहिए। आ रही है बात समझ में। दूसरी चीज, तुम्हें स्कूल समय पे जाना चाहिए। ओके, तुम्हें खाना समय पे बना लेना चाहिए। जैसे सभी लोगों को खाना समय पर खा लेना चाहिए। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद
पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, एग्जाम की तैयारी तुम्हें कर लेनी चाहिए, तुम्हें उससे बोलना ही नहीं चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को, इन सब वर्डों को, ये जो सेंटेंस है, ऐसे जो हिंदी का वाक्य है, इनको हम सुर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सुर से बनाते हैं। पूरी उम्मीद होगी कि मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किससे बनाते हैं किससे नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग देर ना करते हुए। ओके, ओके, चलिए चलिए देखते हैं। आ गए हम लोग, यहाँ पे हो गया। उसके बाद दूसरा है जो हेडिंग लिखा है सवाल पूछने के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सवाल पूछने के लिए। अब सवाल पूछने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पहले लिखेंगे शुड, यहाँ देखिए शुड लिखा हुआ है, पहले शुड लिखेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है, ये आपको पता है कि काम करने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब जो काम होगा उस काम को लिखेंगे। ओके, क्लियर? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। अब सवाल पूछने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जवाब देने के लिए, मतलब हाँ में या जवाब देने के लिए आपको क्या करना होगा? शुड, अच्छा सॉरी, ये तो आपका हो गया एक सवाल पूछने के लिए। दूसरा तरीका जो सवाल पूछने के लिए, यानी निगेटिव सेंस में जब सवाल का पूछेंगे तो आप शुड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे है वाक्य क्या है कि ना में जवाब देने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले सब्जेक्ट शुड नॉट प्लस मेन वर्ब, यानी पहले काम करने वाले व्यक्ति को लगाएंगे, उसके बाद शुड को लगा देंगे, उसके बाद नॉट को लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब को लगा देंगे। उसके बाद लिखा है कि हाँ में जवाब देने के लिए, अच्छा हाँ में जवाब देने के लिए मतलब सकारात्मक जवाब देने के लिए पहले आप सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर शुड लगा देंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगा देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि क्या अब हमें निकलना चाहिए, यह सवाल है आपका, असर्टिव टाइप का, मतलब इसमें निगेटिव का सेंस नहीं है। जब निगेटिव का सेंस नहीं है तो इसका मतलब पहले फार्मूला कौन सा लगेगा? पहला वाला फार्मूला लगेगा। ओके, अब पहला वाला फार्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान से देखिए, पहले वाले फार्मूला लगाने के लिए यहां पे देखिए, ये आप इसका प्रयोग करेंगे। शुड लिखा हुआ है ना, पहले क्या लिखना है? शुड लिखना, सब्जेक्ट सॉरी ये वाला नहीं है फार्मूला, ये इसके ऊपर वाला है। देखिए ये फार्मूला है, शुड पहले लगाते, फिर सब्जेक्ट लगाते, फिर मेन वर्ब लगाते। इट मींस शुड सब्जेक्ट मेन वर्ब। अब तुम अब उसी के हिसाब से लगा देंगे। पहला क्या है, क्या लिखा है ये सवाल कि क्या अब हमें निकलना चाहिए, ये है ना। तो पहले शुड लिखा था तो पहले शुड लगा देंगे, तो लगा दिया हमने शुड। उसके बाद लिखा था कि सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट कौन है? हमें, हमें का मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है हम, तो शुड वी। अब निकलने की अंग्रेजी क्या होती है? लीव। अब क्वेश्चन मार्क बन गया आपका इंग्लिश का सेंटेंस। इट मींस अगर आपको बोलना पड़े हिंदी के वाक्य को कि इंग्लिश में बोलिए कि क्या अब हमें निकलना चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे? शुड वी लीव, आगे लगा सकते हैं आप नाउ, या इस नाव को पहले भी लगा सकते हैं आप, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। चाहे नाव पर पहले लगा लीजिए, चाहे आगे लगा लीजिए, आपको कोई दुख तकलीफ किसी भी प्रकार का नहीं देगा। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अगर यही सेंटेंस अगर ऐसे रहता कि क्या अब हमें नहीं निकलना चाहिए, अब निगेटिव सेंस में रहता, तो यही सेंटेंस ऐसे बनता फिर, शुड वी नॉट, शुड वी नॉट लीव नाउ, क्या अब हमें निकलना नहीं चाहिए? इंट्रोगेटिव। अब इसी का असर्टिव में जवाब देना होता तो कैसे निकलना चाहिए? देखिए, वी शुड लीव नाउ, हमें निकलना चाहिए, ये इसकी हिंदी होती कि वी शुड लीव नाउ, यानी हमें निकलना चाहिए। और इसी के अगर आप निगेटिव बनाते तो ऐसे हो जाता, वी शुड नॉट लीव नाउ। ओके, कि वी शुड नॉट लीव नाउ, हमें अब निकलना
नहीं चाहिए, ये होगी हिंदी इसकी। चलिए देखिए, मैंने चारों तरीके से आपको सेंटेंस बता दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला वाक्य, क्या हमें रुकना चाहिए, मतलब क्या हमें रुकना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन है, इट मीन्स ये सवाल कर रहा है आपसे कि क्या हमें रुकना चाहिए। तो अब क्या हमें रुकना चाहिए तो कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए ध्यान से देखिए। अब लगा दिया आपने पहले शुड, उसके बाद हमें है तो हमें की इंग्लिश वी, आप लगाइए वी, शुड वी लीव। और रुकना है ना, तो रुकने की अंग्रेजी स्टे होती है। ओके, ये स्टे, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, शुड वी स्टे, क्या हमें रुकना चाहिए। अगर इसी को हम निगेटिव सेंस में बनाते हैं तो ऐसे हो जाता, शुड वी नॉट स्टे, बस इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अगर आप इसी का असर्टिव बनाते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हमें निकलना चाहिए, अगर ऐसे वाक्य होता कि हमें निकलना चाहिए, ऐसे सेंस होता, हमें निकलना चाहिए, तो ऐसे होता वी शुड लीव, सॉरी निकलना है तो लीव लिख देंगे, लीव नाउ। और क्या था, स्टे, हमें रुकना चाहिए तो ऐसे हो जाता वी शुड स्टे, स्टे फुल स्टॉप, वी शुड स्टे, हमें रुकना चाहिए। ये इसकी हिंदी है भाई, ये इसकी हिंदी की इंग्लिश है, और ये जो है इसकी हिंदी है। देखिए, हमें रुकना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। अगला वाक्य ध्यान से देखिए, लिखा है क्या, क्या उसे जाना चाहिए। उसे का मतलब थर्ड पर्सन, चाहिए का सेंस है, उसे जाना चाहिए, तो क्या लगेगा, पहले शुड लग जाएगा। पहले आपने शुड लिख लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसे है ना, तो उसे की इंग्लिश होती है ही, आप ही लिख लीजिए। शुड ही, जाने की अंग्रेजी गो, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, शुड ही गो। अगर आप इसी को निगेटिव बनाते तो कैसे बनाते हैं, जो है कैसे बनाते हैं आप, उसके बाद आप बनाते हैं इसको जो है शुड लगा देते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं, ही लगा देते हैं आप, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद गो और इंट्रोगेटिव का चिन्ह, दैट्स ऑल, मैटर खत्म हो जाता है आपका तुरंत। ओके, अब इसी को सेंस में अगर जो है, अगर इसी को आप असर्टिव में बनाते, लगा लीजिए असर्टिव में करना होता तो ऐसे हो जाता, ही शुड गो, ये हो जाता आपका असर्टिव कि ही शुड गो, वह जो है जाता, उसे जाना चाहिए। और अगर यही जो है निगेटिव के सेंस में होता तो ऐसे बन जाता, पहले लिखते हम यहाँ पे ही, फिर लिख लेते हम शुड, फिर लिख लेते हम नॉट, फिर उसके बाद गो लगा देते और फुल स्टॉप लगा देते, ही शुड नॉट गो, यानी उसे जाना नहीं चाहिए। इस सेंस में हम इस तरीके से बना लेते वाक्य को। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोग अब ये भी होगा कि अगर मैं हल्का से भी मिस्टेक करता हूँ लिखने में या बोलने में, तो तुरंत आप लोग, मुझे उम्मीद होगी कि कैच भी कर लेते होंगे। अगला देखिए क्या लिखा है, क्या राहुल को पढ़ना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है चाहिए का सेंस है, समझ में आ रहा है, क्या राहुल को पढ़ना चाहिए, तो कैसे बन जाएगा, पहले यहाँ पे लगा लीजिए शुड लिखा है। अब जैसे किसी का लव लेटर वेटर है, तो ये क्या उसको पढ़ना चाहिए, बताइए, मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा पर्सनल ब्लॉग है, पर्सनल मेरी डायरी है, उसको पढ़ना चाहिए बोलते हैं ना, तो इसी सेंस में आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, शुड राहुल, तो राहुल लिख लीजिए, शुड राहुल रीड। अब क्या लिखा है, क्या राहुल को पढ़ना चाहिए, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया। अगर क्या अब यही रहता कि अगर कि क्या राहुल को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसे बन जाता, शुड राहुल नॉट रीड, राहुल को पढ़ना, क्या राहुल को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर यही इसी का असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, शुड राहुल रीड,
राहुल को पढ़ना चाहिए। और अगर यही निगेटिव बनाना होता तो कैसे बनाते आप? शुड नॉट, अरे यहां पे राहुल लिख लो भाई पहले, नहीं तो राहुल नाराज हो जाएगा। राहुल शुड नॉट रीड, ओके, राहुल शुड नॉट रीड, यानी राहुल को पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए मैंने चारों आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया है, ओके। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगला चलते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे नोट लिखा है, फिर मैं कई बार कहता हूं कि गांधी जी के नोट की बात मत कर समझना। लिखा कोई काम करना बहुत जरूरी है। कोई काम करना, काम मतलब क्रिया, कोई काम करना बहुत जरूरी है या कोई काम करना ही चाहिए, तब मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बहुत कोई जरूरी है, बहुत ही जरूरी है वह काम, तब वहां पे आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुड का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत धर्म संकट वाली बात नहीं है। ये धर्म संकट वाली बात होती है किनके लिए? जो एनडीए का, जो सीडीएस का, जो यूपीएससी का, रेलवे का, सीजीएल का, एसएससी का, टेट का, सुपर टेट का, टीजीटी का, पीजीटी का, नेट का पेपर देते हैं। ये उनके लिए समस्या है, लेकिन हमारे लिए कोई ये समस्या वाली बात नहीं है। मैंने एक बार नहीं, आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम, मैंने कई बार बताया है, ओके। तो देखिए, हमें योगी जी की बात को मानना चाहिए। पहले ध्यान से समझिए, हमें योगी जी की बात को मानना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए। हमें ना तो वी, इसे शुड से भी बना सकते हैं, ओके। वी मस्ट ओबे योगी जी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर बात मानना की अंग्रेजी लिखिए, आप ओबे क्यों लिख दिए हैं? ठीक है, ध्यान से समझिए, पहले इस चीज को जरा कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे समझिए। देखिए, वी मस्ट ओबे योगी जी। योगी जी हमारे यहाँ के सीएम है इस समय प्रेजेंट में, पहली चीज। दूसरी चीज, वो एक संत भी है। आ गई बात समझ में? और देखिए, इससे थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात करूं तो मतलब पूर्वज जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक जो है अच्छा राजा जो है ना, सिर्फ एक संत ही हो सकता है। मतलब एक संत जो है बहुत ही अच्छा राजा बन सकता है किसी भी, ऐसा मतलब कहा गया है कि धर्म में, क्योंकि वो जो है पूरे समाज को, पूरी प्रजा को सिर्फ एक नजर से देखता है, ना कि उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते। क्योंकि संत जो होते हैं उनना उनके आगे पीछे कोई होता है, वो सिर्फ अपने प्रजा के बारे में सोचते हैं, अपने देश हित के बारे में सोचते हैं, अपने प्रदेश हित के बारे में सोचते हैं, अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि योगी जी इज द बेस्ट सीएम मेरे अकॉर्डिंग। आगे चलिए, ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी सारे सीएम बहुत अच्छे हैं, लेकिन योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। अब लिखा है यहाँ पे, हमें योगी जी की बात को मानना चाहिए। ध्यान से समझिए, अब बात मानना चाहिए का मतलब ये हुआ सेंस कि अगर योगी जी ने कुछ कहा, आ रही बात समझिए, अगर योगी जी ने कुछ कहा है तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा का क्या पालन करना चाहिए। तो आज्ञा का पालन करने की अंग्रेजी क्या होती है? ओबे। आज्ञा पालन की अंग्रेजी क्या होती है? जो है ओबे। इट मीन्स जो योगी जी कह रहे हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। उसी के सेंस में ये सेंटेंस है कि हमें योगी जी की बात को मानना चाहिए, यानी योगी जी ने जो बात कहा है उसको हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातों की कही हुई के अनुसार चलना चाहिए। यानी हमें क्या, अपने राजा के अनुसार चल सकते हैं हम लोग, तो वही योगी जी की बात को मानना चाहिए, यानी वी मस्ट ओबे योगी जी, यानी योगी जी के हमें स्वीकार करना चाहिए, यानी जो योगी जी कह रहे हैं। ये इसीलिए यहाँ पे वी मस्ट ओबे योगी जी लगा है। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि बात मानने की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यहां पे बात मानने की जो अंग्रेजी है ये लगा लीजिए ओबे ही है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, क्योंकि योगी जी की बात किसे माननी चाहिए? जैसे अगर उन्होंने एक ट्रिपल तलाक पे जो कानून बनाया है, और जो अभी उन्होंने इस पे भी कानून बनाया है कि जो है जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाया है, या मतलब हम दो हमारे दो पे जो कानून बनाया है, इन सब कानून के ऊपर जो है
योगी जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट यानी यानी योगी जी ने जो कहा है उस बात को हम माने, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हमें योगी जी की बात को मानना चाहिए। तो इंग्लिश बनाएंगे वी मस्ट ओबे योगी जी। आ रही है बात समझ में? अगर यहीं पे केजरीवाल लिख दें योगी जी के बाद, अगर हम योगी जी को हटा के केजरीवाल लिख दें, तो बस यहां से योगी जी को हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे वी मस्ट ओबे केजरीवाल। वाल मतलब क्या होता है? दीवार। तो केजरीवाल, आगे बात समझ में? वी मस्ट ओबे केजरीवाल। ओके, उसके बाद अगर आप चाहें तो अगर यहीं पे आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, आप यहीं पे सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, आप मोदी जी लिख दीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप वी मस्ट, ओके, वी मस्ट ओबे। यहां पे देखिए ओबे लिखा हुआ है, ए ई बहुत हल्का लिखा है। वी मस्ट ओबे पीएम, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात को मानना चाहिए, यानी हमें प्रधानमंत्री जी की बात को मानना चाहिए। आगे बात समझ में? आप किसी का भी पूरा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, यहाँ पे योगी जी कर दीजिए, चाहे आप अपना अपने यहाँ का डीएम कर दीजिए, चाहे एसपी कर दीजिए, चाहे आप अपने यहाँ का प्रधान का कर दीजिए, महाप्रधान का कर दीजिए, चाहे किसी का भी जो है आप सब्जेक्ट इधर से उधर कर सकते हैं। तो आप जैसे किसी की बात मानते हैं, तो जैसे हमें अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए, तो क्या वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, दैट्स ऑल, मैटर खत्म। हमें अपने भाई की बात मानना चाहिए, तो वी मस्ट ओबे आवर ब्रदर या माई ब्रदर, जो भी है, कि मुझे अपनी भाई की बात माननी चाहिए। आगे चलिए, देखिए अगला वाक्य है तुम्हें दारू छोड़ देना चाहिए। जैसे नीतीश जी ने कहा था कि जो है दारू शायद बिहार में बंद है, ओके, तो तुम्हें दारू छोड़ देना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो चाहिए है मतलब ये बहुत जरूरी है, ये मतलब बहुत जरूरी है, मस्ट है, मतलब नैतिकता में आता है। तो इसे आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि यू मस्ट लीव एल्कोहल, ओके, या लिकर लिख सकते हैं, लिकर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओके, जगह नहीं बचा। चलिए, वी मस्ट लीव एल्कोहल या लिकर, तो आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं। अच्छा, मस्ट के जगह पे आप यहाँ पे जो है, मस्ट के जगह पे यहाँ पे जो है आप वो भी यूज कर सकते थे, शुड भी यूज कर सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा धर्म संकट आ जाता। राहुल को दारू छोड़ देना चाहिए, तो बस अब देखिए तुम्हें के जगह पे क्या लिख दिया गया है? राहुल लिख दिया गया है। तुम्हें के जगह पे क्या लिख दिया गया है? राहुल लिख दिया है। तो बस राहुल मस्ट हो जाता, उसके बाद लीव एल्कोहल यानी लिकर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। यहां देखिए अगला वाक्य क्या लिखा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसके मदद करनी चाहिए, ये उसकी है, ओके, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब उसकी मदद करनी चाहिए तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट हेल्प हिम, हमें उसकी क्या मदद करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प हिम। आगे बात समझ में? अब इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसी कोई धर्म संकट वाली बात नहीं थी, मैंने कई बार कहा है वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी क्या मदद करनी चाहिए। इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली आपको। ओके, अगला वाक्य देखिए क्या लिखा है। अगला वाक्य, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। अब वही स्वीकार करना चाहिए मतलब ओबे, तो यू मस्ट ओबे हिम। आगे बात समझिए, अगर ओबे नहीं लिखते हैं यहां पे तो एक्सेप्ट भी लिख सकते थे, एक्सेप्ट हिम हो सकता था। ऐसा क्यों? कि तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। इट मींस अगर जब कब बीबी के सेंस में बात हो कि यार तुम्हें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे हस्बैंड वाइफ है, दोनों में झगड़ा हो गया, अब दोनों में अगर झगड़ा हो गया इन केस, तो सेपरेट हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे 4-5 महीनों के लिए, साल 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो लड़की के घर वाले समझाते हैं कि भाई तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इट मीन्स जो चीज़ हुआ उस पर मिट्टी डालो और फिर से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी परिवार गुजारो। ओके, दूसरा चीज़ लड़कों को भी वही चीज़ समझाया जाता है कि भैया तुम लोग एक काम करो, झगड़े झंझट को मिट्टी डालो, आज जो है तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यू मस्ट एक्सेप्ट हर। लड़के के सेंस में जब लड़के के लिए बोला जाए, लड़कों को बोला जाए कि भाई तुम उसे स्वीकार कर लो लड़की को,
तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट एक्सेप्ट हर। और अगर वही लड़की को बोला जाए तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू मस्ट एक्सेप्ट हिम। इट मीन्स तुम्हें उस लड़के को स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे बात समझ में। चलिए अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य यहाँ पे लिखा राहुल को समय पर आना चाहिए। तो अब मस्ट है तो चाहे शुड लगा लीजिए चाहे मस्ट लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी लगा लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं राहुल मस्ट कम ऑन टाइम, मतलब राहुल को समय पे आना चाहिए। आ रही बात समझ में, राहुल को समय पर आना चाहिए। अब इसी को ऐसे भी बना सकते थे आप, राहुल शुड कम ऑन टाइम, राहुल शुड कम ऑन टाइम, मतलब राहुल को समय पर आना चाहिए। ओके, अब अगला वाक्य, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब ये जैसे नहीं होता, नैतिकता की बात होती है कि यार तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, तुम फालतू चीजों को बेकार का ध्यान देते हो। तो कैसे हो सकता है इंग्लिश इसका, यू शुड, ओके, या यू मस्ट, दोनों में से कोई एक लगा लीजिए। यू शुड या यू मस्ट हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, हीड ऑन योर वर्क, तुम्हें अपने काम पर क्या ध्यान देना चाहिए। ओके, फुल स्टॉप लग जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे फुल स्टॉप। यू शुड हीड ऑन योर वर्क, इट मीन्स यू मस्ट हीड ऑन योर वर्क, तुम्हें अपने काम पर क्या ध्यान देना चाहिए। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य लिखा हुआ है, तुम्हें क्लास में शोर मचा नहीं करना चाहिए। निगेटिव के सेंस में, अब निगेटिव के सेंस में है तो असर्टिव के निगेटिव सेंस में है, यानी ये निगेटिव में बता रहा है, नकारात्मक में बता रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, तुम्हें की इंग्लिश यू हो गया, उसके बाद लगा लीजिए मस्ट लगा लीजिए, तो यू मस्ट नॉट लगा, उसके बाद लगाइए यू मस्ट नॉट मेक नॉइस। मेक नॉइस का मतलब होता है शोर मचाना, यानी इन द क्लास, फुल स्टॉप हटा देंगे वहां से, इन द क्लास, क्योंकि आगे भी लिखना है तो इन द क्लास लगा देंगे, फुल स्टॉप यहां से हटा कर अरे इरेज कर देंगे। ओके, देखिए, यू मस्ट नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, तुम्हें क्लास में शोर मचाना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।